प्यारे दोस्त, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का प्रवीण लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम प्रवीण, मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जो हमारा रहने वाला दोस्त 5 ईयर्स प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना पर। ये स्पेशल क्लास है सिर्फ पेट के लिए। ये स्पेशल क्लास सिर्फ पेट के लिए दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने पेट एग्जाम के लिए, जो 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, चारों शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे हर एक शिफ्ट में। तो दोस्त लास्ट तक जरूर बने रहिएगा हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, प्रवीण लर्निंग हब पर। चलिए स्टार्ट करते दोस्त आज का अपना क्लास। अरे दोस्त, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिएगा, जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और प्यारे दोस्त, लाइक कमेंट शेयर ये जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते दोस्त आपकी अपनी पहली क्लास। देखिए, आज हम बात करने वाले दोस्त पंचवर्षीय योजना के बारे में। आज से पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशल सिर्फ पेट के लिए, पीईटी के लिए है ये, पीईटी के लिए है एग्जाम, पीईटी के लिए है ये क्लास। तो जहाँ तक क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ से पूछ सकता है, हम वहाँ से लेकर आए हुए हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला था पंचवर्षीय। पहली पंचवर्षीय का सेशन कब था? पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? पहला क्वेश्चन है 1951 में। कब से? 1951 से 1956 में पहली में। पहली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्त? पहली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई पहली योजना का मुख्य लक्ष्य था। पहली योजना का आधार किस देश की योजना पर था? जो पहली पंचवर्षीय का योजना था दोस्त, वो मतलब किस देश के आधार पर किया गया था? सोवियत संघ। ठीक है। पहली योजना का कुल व्यय कितना था? पहली योजना में कुल व्यय कितना था? 269 करोड़ रुपए पहली योजना में व्यय था दोस्त। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत आवंटन मिला? 44% आवंटन मिला कृषि क्षेत्र में पहली योजना के अंतर्गत। ठीक है। अब पहली योजना दोस्त ये कृषि और सिंचाई पर सबसे ज्यादा मेनली किस पर था? कृषि पर था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय दोस्त 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय के बारे में बात है। दूसरी पंचवर्षीय दोस्त उसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण और भारी उद्यान का विकास, मतलब एक उद्योग को बढ़ावा देना था। दूसरी पंचवर्षीय में उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों का विकास करना, उद्योग को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय का जो टाइम था दोस्त, टाइम पीरियड कितना था? 1956 से 1961 तक। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी? ये किस पर मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय का स्लोगन क्या था? दूसरी पंचवर्षीय का स्लोगन क्या था दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय का स्लोगन क्या था? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय जो स्लोगन था दोस्त, विकास के लिए औद्योगिकीकरण, विकास के लिए औद्योगिकीकरण दूसरी पंचवर्षीय का स्लोगन था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप कालखंड आपको पूछ लिया जाए, कालखंड आपको पता है, आपसे पूछ लिया जाए तो 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय का है। दूसरी योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया गया? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्त, उसमें सबसे अधिक बल किसमें दिया गया? उद्योगों को, भारी उद्योग को विकास की ओर ले जाना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय में यही उसका सबसे ज्यादा बल दिया गया, फिर सबसे ज्यादा जोर दिया गया किस किस क्षेत्र में? भारी उद्योग को, मतलब उद्योगों को विकास की ओर ले जाना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय। तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966 के बीच में। तीसरी पंचवर्षीय थी दोस्त 1961 से 1966 के बीच में। ठीक है। कृषि और उद्योगों दोनों को आत्मनिर्भरता, ये बोल दिया आत्मनिर्भरता कृषि और उद्योगों में दोनों, मतलब कृषि और उद्योग को दोनों को लेकर विकास के लिए इसका मुख्य लक्ष्य था। कृषि और उद्योग दोनों को आत्मनिर्भरता होना इसका मुख्य लक्ष्य था किसका? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने का मुख्य कारण क्या था दोस्त? यहाँ पर देखिए दिया है तीसरी, देखिए ये भी है तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल रही क्योंकि इस पर 1962 में चीन और 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध, 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था, भारत और चीन से युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल रही। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का स्लोगन क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का स्लोगन क्या था? स्वावलंब और निर्भरता, ये मतलब सेल्फ डिपेंडेंस और निर्भरता, मतलब निर्भरता किसी निर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंस पर होना, ये तीसरी पंचवर्षीय का स्लोगन था। ठीक है। तीसरी योजना कौन सी प्रमुख समस्या सामने आई थी तीसरी योजनाओं में, या फिर तीसरी योजना में कौन सा प्रमुख समस्या या प्रॉब्लम सामने आई थी? खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न की कमी इसलिए हुआ दोस्त जो कि ये दोनों दोस्त युद्ध हुआ था पाकिस्तान से और चीन से, इसके वजह से हमारे इस क्षेत्र में, मतलब इस सभी में कमी आ गई थी। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय का समय काल पूछे तो आप बता सकते हो 1961 से 1966 के बीच में। देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ दोस्त, जब ये चीन और भारत, पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ तो जो तीसरी पंचवर्षीय थी वो असफल रही। उसके बाद तो योजना अवकाश, मतलब योजना अवकाश का एक गठन हुआ। उस समय कोई पंचवर्षीय नहीं थी, योजना अवकाश का टाइम पीरियड था, सिर्फ वहाँ पर रिलीफ था। तो उन योजना अवकाश यहाँ पे पूछा जाता है दोस्त। हरित क्रांति का जो यहाँ पर होता है, हरित क्रांति का जो क्या बोलते हैं, हरित क्रांति की जो चर्चा किया गया दोस्त, ये योजना अवकाश के बारे में ही किया गया। ठीक है, योजना अवकाश में किया गया 1967 में। तो ये योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी में चला गया योजना अवकाश। ठीक है, 3 वर्ष की योजना अवकाश कहा गया इसको, ये तो ध्यान रखिएगा। योजना अवकाश क्यों हुआ? योजना अवकाश, अच्छा ये बताइए, ये जो चला हुआ है योजना अवकाश बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? युद्ध और अकाल आर्थिक संकट के कारण, अकाल और आर्थिक संकट के कारण योजना अवकाश का निर्माण किया गया। योजना अवकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लान हॉलीडे। योजना अवकाश में किस क्षेत्रों पर ध्यान दिया, कृषि और निर्यात पर, कृषि और निर्यात पर। हरित क्रांति का जो निर्माण हुआ था दोस्त, ये 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था, योजना अवकाश में ही हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। योजना अवकाश कुल अवधि कितनी थे, 3 वर्ष थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचवर्षीय के बारे में। चौथी पंचवर्षीय हमारी क्या था, 1969 से 1974 के बारे में, ठीक है, 1969 से 1974 तक। कौन चौथी पंचवर्षीय थी, 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्त, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिरता और प्रगतिशीलता, स्थिरता और प्रगतिशीलता, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ, ये जो है मतलब ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी आप बोल सकते हैं, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता और प्रगतिशीलता का इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कालखंड था दोस्त 1969 से 1974 के बीच में था, ठीक है। चौथी योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी, चौथी योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम, किसका शुरुआत किया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम का, ठीक है। चौथी योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, ये हरित क्रांति, लेकिन इस पर थोड़ा सा डाउट है दोस्त, ये थोड़ा सा डाउट है। ये हरित क्रांति का जो बढ़ाव कार्यक्रम शुरू हुआ था वो योजना अवकाश में शुरू किया गया था, वो किस में शुरू किया गया था, योजना अवकाश में, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। चौथी योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, चौथी योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय में कौन प्रधानमंत्री था, कौन सा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, देखिए ये सिर्फ 4 साल का था, सॉरी पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक मतलब 79 तक। पांचवी पंचवर्षीय में इसका मुख्य नारा क्या था, पांचवी पंचवर्षीय का इसका मुख्य नारा क्या था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा कहाँ मिला, पांचवी पंचवर्षीय में, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय का योजनाओं का आप देख ही रहे हो 1974 से 1979 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान दिया गया, गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट दोस्त, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, बस सभी इंपॉर्टेंट है अपने पेट एग्जाम के लिए लेकर। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर। पांचवी योजना के दौरान कौन सी बड़ी परियोजना शुरू की गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी बड़ी परियोजना शुरू हुई थी, देखिए जल विद्युत और खनन क्षेत्र, इसका जो परियोजना था ये दोस्त ये शुरू किया गया था कब, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, यही एक 2 परियोजना था, जल विद्युत और खनन के क्षेत्र में ये शुरू किया गया था, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना को किस समय से पहले समाप्त किया गया, जनता पार्टी सरकार द्वारा ये समय से पहले समाप्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्त, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, देखिए यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता था। और यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है दोस्त, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया। छठी योजना का कालखंड 1980 से 1985 में। छठी योजना में कौन सा नारा दिया गया, गरीबी हटाओ को आगे बढ़ाना, गरीबी हटाओ को नारा दिया गया, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं छठी योजना में किस कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया, ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर। छठी पंचवर्षीय योजना में किस कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है, छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है। छठी योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थी, ये इंदिरा गांधी थी दोस्त, पांचवी छठी में इंदिरा गांधी थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं 1985 से 1990 के बीच में। 1985 से 1990 के बीच में सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्त, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, ऊर्जा। सामाजिक न्याय, उत्पादकता और ऊर्जा इसका मुख्य लक्ष्य था। सातवीं काल पूछे तो आपका टाइम पीरियड पूछे तो आप बता सकते हो 1985 से 1990 के बीच में। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया गया है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया गया है दोस्त, आप बोलोगे क्या, रोजगार, खाद्यान्न और आत्मनिर्भरता। रोजगार, खाद्यान्न और आत्मनिर्भरता, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना पर अधिक बल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सातवीं योजना के दौरान कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया दोस्त, 1989 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इसका प्रमुख कार्यक्रम यही किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे दोस्त हमारे भारत के, वो कौन थे, राजीव गांधी थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं योजनागत अवकाश 1990 से 1992 में। 1990 से 1992 में 1990 के बीच में योजना अवकाश चली गई, वार्षिक योजना अवकाश, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा, 1990-1992 के बीच में वार्षिक योजना अवकाश चली गई, ठीक है, चलाई गई है। योजनागत अवकाश 1990 से 1992 का मुख्य कारण क्या था, योजनागत अवकाश का 1990 जो दिया गया टाइम पीरियड, इसका मुख्य कारण क्या था, क्यों योजना अवकाश चला गया, वार्षिक योजना अवकाश चला गया। राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संकट के वजह से, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की वजह से ये वार्षिक योजना अवकाश चलाया गया। वार्षिक योजना अवकाश दौरान किस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया गया, कृषि और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।
योजना अवकाश कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था दोस्त। वार्षिक योजना अवकाश आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिएगा, वार्षिक योजना अवकाश, वार्षिक योजना अवकाश, योजना, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 55 क्वेश्चन नंबर 1990 1992 के समय भारत का कौन सा संकट सबसे बड़ा था? विदेशी मुद्रा भंडार संकट, विदेशी मुद्रा भंडार संकट सबसे बड़ा संकट था अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए। कौन सा योजना था? वार्षिक योजना कब से शुरू हुई दोस्त? 1990 से 1992, 2 साल के लिए शुरू किया गया था। क्यों हुआ था? राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की वजह से इस पर जो ध्यान केंद्रित हुआ था इस समय भी कृषि और सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में, 1992 से 1997 के बीच में चालू हुई, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लाभ क्या था या फिर मुख्य लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन विकास, रोजगार और गरीबी उन्मूलन, इसको हटाना था, विकास करना था और रोजगार भी देना था, गरीबी उन्मूलन को हटाना था दोस्त, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये पूछता है 8वीं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ऐसे पूछ लेता है। या फिर ऐसे पूछता है 8वीं योजना के दौरान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप बताओगे क्या? पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। कब के? 1992 से 1997 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी नई नीति लागू की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी नई नीति लागू की गई? तो आप बोल सकते हो क्या? नई आर्थिक नीति 1991 के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति हुई ये लागू हुई दोस्त। ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये जो भी क्लास चलाई जा रही है इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर फिक्स है, हर एक चैप्टर में जरूर पूछा जाएगा दोस्त। ये जो पंचवर्षीय योजना है उसका एक मेन क्वेश्चन है जहाँ से पुटअप किया जाता है पेट में। आप 22 का पेट देखिए, 23 का पेट देखिए, वहाँ से सब क्वेश्चन इसी तरीके से पुटअप किए गए हैं। तो उसी के माध्यम से, उसी के मॉडर्न में हम एक पीपीटी तैयार किए हुए हैं। 3 क्लास है इसका, ये पहला क्लास है, ये पहला पार्ट है, आगे 2 पार्ट और है, दूसरा और तीसरा। पहले तो 2 पार्ट में क्लियर हो जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना में 12 पंचवर्षीय योजना है, उसके पूरे टाइम के साथ, डिटेल के साथ क्लियर हो जाएगा। तीसरे पंचवर्षीय योजना में दोस्त इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का जो बचा हुए क्वेश्चन है वो उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बचे हुए क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे और जो बेहतर क्वेश्चन हो सकता है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम पुटअप किए हुए या फिर उसमें इंक्लूड किए हुए। फिर आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वीं योजना में कौन सा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, सबसे बड़ा काम, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब है दोस्त? 1997 से 2002 के बीच में, 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था विकास में जनता की भागीदारी और गरीबी उन्मूलन। इसका मुख्य लक्ष्य था दोस्त विकास में जनता की भागीदारी और गरीबी उन्मूलन, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय कालखंड आप बता सकते हो 1997 से 2002 के बीच में, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था दोस्त? समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक बल दिया गया? सबसे अधिक बल दिया गया ग्रामीण विकास पर। 9वीं पंचवर्षीय में सबसे अधिक बल दिया गया दोस्त ग्रामीण विकास में। 9वीं पंचवर्षीय के समय में जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1997 से 2002 के बीच में। आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त, जिसका टाइम पीरियड है 2002 से 2007 तक है 10वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्त? देखिए, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन, इसका टाइम पीरियड है 2002 से 2007 के बीच में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या फिर उद्देश्य क्या था? जीडीपी में, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10वीं पंचवर्षीय में, कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जीडीपी वृद्धि दर 8% प्राप्त करना। जीडीपी का जो वृद्धि दर था दोस्त वो 8% का टारगेट था, प्राप्त करने के लिए 8% का टारगेट था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं योजना में किस स्लोगन पर जोर दिया गया है? लोगों की भागीदारी के साथ विकास। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्लोगन है दोस्त उसको जरूर ध्यान रखिएगा, स्लोगन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वीं योजना में किस स्लोगन पर ज्यादा जोर दिया गया? किस पर? लोगों की भागीदारी के साथ विकास, ठीक। 10वीं योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये दोस्त टॉप 60 क्वेश्चन थे, टॉप 60 क्वेश्चन थे कि कौन कौन सा। पहली पंचवर्षीय के बारे में हम देखें, पहली पंचवर्षीय के बारे में देखें, फिर से हम देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय में देखिए, पहली पंचवर्षीय टाइम पीरियड था 1951 से 1956 में, 1951 से 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय का जो टाइम पीरियड था दोस्त 1956 से 1961 में। दूसरी पंचवर्षीय का जो टाइम पीरियड दोस्त 1956 से 1961 में। अब तीसरी पंचवर्षीय का 1961 से 1966 तक, तीसरी पंचवर्षीय टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक। फिर योजना अवकाश 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक, ठीक है, योजना अवकाश था 3 वर्ष का। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में, 1969 से 1974 के बीच में। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक था, लेकिन 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 4 साल ये चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, सिर्फ 4 साल चली थी, ठीक है, 4 साल ही चली थी। इसका जो टाइम पीरियड इतना था, लेकिन चली कितना था 1978 तक, ठीक। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से
1980 से 1985 के बीच में, 1980 से 1985 के बीच में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में योजना अवकाश। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्त एक योजना वार्षिक योजना अवकाश चालू किया गया था, जिसका टाइम पीरियड था 1990 से 1992, 2 साल के लिए, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में चला। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में चला, ठीक है, 2002 के बीच में चला। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्त 2002 से 2007 तक चला गया, ठीक है। ये टॉप 60 क्वेश्चन आज हम इस स्लाइड में लेकर आए हुए पहली क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्त अपनी सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट रहने वाला है, जो 11 और 12 जो 2 पंचवर्षीय योजना और बचे हुए हैं। उसके बाद कुछ पहली पंचवर्षीय योजना के जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम देखेंगे, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी तरीके से 2 पार्ट और किया गया है, दूसरा और तीसरा। ये लगभग 200 क्वेश्चन है, नियर अबाउट 200 क्वेश्चन है, तो जो हर एक शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। उतना पढ़ लीजिए, आपका पेट में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। प्यारे दोस्त, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लास्ट तक आपने देखा। और सर प्यारे दोस्त, फिर लास्ट में यही बोलूँगा कि ये जो दिख रहा है आपको, इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त, तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए, जिससे आने वाले पार्ट पर आप सभी का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके और अपने एग्जाम के लिए बेहतर रिजल्ट ला सके। फिलहाल दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास अपना 5 ईयर्स प्लान का सेकंड पार्ट लेकर, ठीक है। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इसके बाद प्यारे दोस्त एक और नोटिस है, ये खत्म होने के बाद फिर हम पॉलिटी के कुछ चीज़ें टॉप 500 क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे भाई।